बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश भोजशाला में अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन होगा। भोजशाला में 721 साल बाद महाआरती का आयोजन होने जा रहा है और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से नजर वहां पर बनी हुई है, निगरानी रखी जा रही है। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पूरे शहर में 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। भोजशाला में मंगलवार को भी धूमधाम से पूजा हुई थी और आज क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद आज पहला शुक्रवार और पहले शुक्रवार के दिन भव्य पूजा अर्चना का वहां पर जो नजारा है देखने को मिल रहा है। और 15 मई को हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया था, जिसके बाद यहां नमाज की अनुमति अब नहीं है। यानी कि हिंदू संगठन आज दोपहर मंदिर में आरती करने वाले हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती है और गुरुवार शाम को भोजशाला परिसर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी सचिन शर्मा का पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एसपी शर्मा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए। एसपी ने सभी लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो कुल मिलाकर 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी यानी कि वाग देवी सरस्वती का मंदिर करार दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और इसे वाग देवी का मंदिर माना जाएगा। इधर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी यह है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जिसे हाईकोर्ट की ओर से मंदिर करार दिया गया है। यानी कि लंबे समय से जिस इमारत को लेकर, जिस मंदिर को लेकर, जिसे मस्जिद का कहा गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, इसे लेकर लंबी बहस हुई है और विवाद लंबा था। लेकिन 15 मई की वो तारीख आती है जब भोजशाला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है और इसके बाद इस जगह को मंदिर घोषित किया गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद। और इसके बाद आज पहली पूजा अर्चना यहां पर होती हुई नजर आ रही है। मनीष देवरा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज पहला शुक्रवार हाईकोर्ट के फैसले के बाद और साथ ही साथ आज महापूजा की तैयारी हो रही है भोजशाला में, क्या तस्वीर वहां से देख पा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां? इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है जिस पर जो है पूजा का कार्यक्रम तय है। हिंदू समाज की तरफ से सुबह से ही जो तैयारियां भोजशाला में हमको देखने को मिली थी। गर्भगृह में जो है अभी कुछ देर के बाद जो है मां वाग्देवी की आरती होना है। दोपहर 12 बजे भी यहाँ पर जो महाआरती का आयोजन किया गया है। हालांकि पहले भव्य स्तर पर शोभा यात्रा निकालने के बाद यह आयोजन होना था, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद अब ये जो है ज्योति मंदिर स्थित जो मोतीबाग चौक है वहां से जो लोग हैं वो निकलकर भोजशाला पहुंचेंगे और वहां पर आरती होगी। वहीं सुरक्षा की हम बात करें तो पूरा शहर जो है निगरानी में है पुलिस की। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस जवानों की तैनाती है। वहीं अभी भोजशाला परिसर में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य गेट पर जो है आरएएफ की टुकड़ी तैनात है। हर श्रद्धालु जो भी यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें सुरक्षा और निगरानी के बाद प्रवेश मिल रहा है। बाकायदा पास पहने पुलिसकर्मी आप इस वक्त कैमरे पर देख सकते हैं। मुख्य जो गेट है यही जो गेट है, यहीं से लोग जो है सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश करते हैं। श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आते हैं और उसके बाद पुलिसकर्मी इनकी जांच करते हैं और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पुलिस के अलावा जो है आरएएफ की टुकड़ी भी इस वक्त जो है सुरक्षा देख रही है। रेवेन्यू के जो तमाम अधिकारी है वो भोजशाला के भीतर है। तहसीलदार स्तर के जो है एसडीएम स्तर के अधिकारी की यहाँ पर ड्यूटी है। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जो है यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां हैं। शहर में ऐसे संवेदनशील स्थान जो है वहां पर भी जो अनहोनी की स्थिति से निपटने के लिए आरएएफ और एसएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है शहर में। बिल्कुल, और खास करके देखिए मनीष, क्योंकि आज जुमे की नमाज का भी दिन है और दूसरी तरफ महाआरती जिसका आयोजन हो रहा है और कल एसपी की ओर से भी सख्त चेतावनी दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर कहीं से भी
चाहे कोई भी माध्यम हो, अगर सुरक्षा व्यवस्था में कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके मद्देनजर वहां पर क्या तैयारियां की गई है? खास करके सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है हालात को खराब करने को लेकर। ऐसे में सोशल मीडिया पर पैनी नजर किस कदर बनी हुई है और किसी भी तरीके से महाआरती के दौरान या फिर जुमे की नमाज के दौरान हालात खराब ना हो, इसे लेकर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, पुलिस की जो पहली प्राथमिकता थी वह सोशल मीडिया ही थी। सोशल मीडिया पर प्रत्येक पोस्ट जो हो रही है उस पर पुलिस की निगरानी थी। तमाम जितनी भी विवादात्मक पोस्ट थी उनके जो यूजर्स थे उनको बुलाकर थानों पर बुलाकर समझाइश दी गई। साथ ही पोस्ट को डिलीट करवाया गया जिससे उन्माद फैलने की आशंका थी। इस तरह की पोस्ट पर जो है प्रशासन कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी रख रहा था। मनीष के पास जाएंगे और आगे डिटेल लेंगे। मनीष, आप बने रहिएगा। देखिए, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, इसके बाद आज महाआरती होने वाली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इधर मुस्लिम समाज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया, उस फैसले को चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और भोजशाला प्रकरण के प्रतिवादी अब्दुल समद खान ने यह कहा है कि मुस्लिम समाज न्यायालय के फैसले और संविधान का सम्मान करता है। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है और मामले में जल्द ही स्टे मिलने की भी उम्मीद है। अब्दुल समद खान ने ये कहा आगे कि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण आज भोजशाला परिसर में नमाज अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील भी की है कि वो अपने घरों और नजदीकी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें। तो क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, चूँकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। इसीलिए कल के विषय में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तरह तरह की चीज़ें बाजार में चल रही हैं, हम परसों कलेक्टर साहब के माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से हमने हमारी बात उनके सामने रखी थी। हमारे डेलीगेशन उनसे मिलने गया था, वो सारी बातें हमने रखी है जो हाई कोर्ट के आदेश में हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, देखिए, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष की क्या मांग है? मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की गई है उसमें क्या मांग की गई है? चलिए मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियां है जिस वजह से। कुल मिलाकर देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कब सुनवाई करता है, आगे क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक है और ऐसे में बड़े ही धूमधाम के साथ महा आरती के लिए तैयारी भोजशाला में होती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ